ईद के बाद वजन जो है ना वो बढ़ जाता है। ये जो है इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड करें कि क्या करें कि ऐसा ना हो, क्योंकि आप भी ऑब्जर्व करते होंगे ऐसा होता है क्लिनिक पे, बहुत ज्यादा केसेस आते हैं। बिल्कुल, हम लोगों की डॉक्टर साहब रूटीन चेंज हुई होती है। रमजान में हम लोग लिमिटेड खा रहे होते हैं, टाइम एक फिक्स होता है, और जैसे ईद आती है तो वो रोजा टूटता है, तो टाइम अब आपके पास है, जब मर्जी जितना मर्जी खाया जाए। तो वो यही होता है कि ईद के 3 दिन पेशेंट्स इस तरह का खाते हैं, उसमें हर टाइप आ जाती है, उसमें डेयरी भी आ जाता है, उसमें डीप फ्राई चीजें भी आ जाती हैं, उसमें कार्ब भी आ जाता है, उसमें प्रोटीन भी आ जाता है। जब आपने इतनी ज्यादा जो न्यूट्रिशंस कटी ले ली, उनकी लड़ाई हो जाती है आपस में। जैसे वो आपस में लड़ते हैं तो आपको कॉलरा हो जाता है, आपको हैजा हो जाता है, पेशेंट बढ़ जाते हैं डायरिया के, पेशेंट बढ़ जाते हैं आपके ब्लॉटिंग के। तो अब आप चाह रही हैं कि ईद के बाद हमारा वेट मेंटेन रहे या वेट जो लूज करना चाह रही हैं, तो देखिए बड़ा ही अच्छा टाइम है, आपने अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड कर लिया हुआ है, टॉक्सिस निकल गए हैं। अब आपका वेट गिराना बहुत ही ईजी है। लिमिटेड खाएं, आज का दिन भी लिमिटेड खाएं जरूर, मना नहीं कर रही हूँ, कल भी थोड़ा ईद डॉक्टर्स ने ये क्या कह दिया, ये वाली डॉक्टर बड़ी जहर लग रही है जो हमें ईद को भी नहीं कुछ खाना। नहीं जी, खाएं, एंजॉय करें, दिन है तो लेकिन लिमिटेड खाएं। उसके बाद जैसे आपकी ईद खत्म हो, आप वर्कआउट पे हो जाएं, अपना वर्कआउट, अपना डाइट कंट्रोल करें, हाई प्रोटीन डाइट लें, लो कार्ब डाइट लें। आप यकीन करें, आपका वेट अगर स्टक हुआ था प्रीवियस 6 मंथ से, इस मंथ में आपका वेट ऐसे जाएगा जैसे जाने का हक है। और जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतरीन टाइम है, बॉडी डिटॉक्सिफाइड हुई हुई है। हेल्दी मील लें, बिल्कुल सही, डीप फ्राई चीजें नहीं लें, हाई कार्ब चीजें नहीं लें, हेल्दी मील लें, थोड़ा थोड़ा लें, बार लें, बनाना शेक लें, उसमें प्रोटीन में आप चिकन ले सकती हैं, आप स्टेक खाएं जाके कहीं की, मुझे भी बड़ी पसंद है तो ऐसे हेल्दी लें, तो उससे आपका वेट जो है वो गेन भी होगा। जिन्होंने शादी रखी हुई है, बहुत स्किनी लड़की हैं, वो चाहती हैं कि शादी पे ऐसा रूप आए, बॉडी बड़ा प्यारा लगे, हेल्दी चीजें अभी खाएं, आपकी बॉडी के साथ बहुत ही अल्लाह पाक ने, सुभान अल्लाह, हम मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें रोजे दिए हैं, और ये रोजे बाकी जो हमारी दीनी अल्लाह पाक ने सवाब इसका देना है, अल्लाह पाक ही देते हैं। लेकिन जो मेडिकल ने प्रूव किया है कि जो हमारी बॉडी में इसके जो बेनिफिट्स हैं ना, आप यकीन करें, वो हम करोड़ों रुपए के मल्टीविटामिन लेके, करोड़ों रुपए की चीजें भी लेके वो हेल्थ बेनिफिट्स अपनी बॉडी में पैदा नहीं कर सकते हैं, जो ये 30 डेज का ड्राई फास्ट हमने किया है। बहुत ही बेहतरीन बात आपने की, क्योंकि वो मुझे बात याद आ गई कि ऑटोफेजी जो है इसमें जो होती है ना, वो बेहतरीन अमल है कि आपकी तमाम टॉक्सिन्स, डेड सेल्स वगैरह वो सारे जो हैं वो मूव हो जाते हैं। हाँ, इंगल्फ हो यानी कि आप समझें कि आपने 11 मंथ्स में अपनी बॉडी के अंदर जितने बैक्टीरियाज डाले थे, जितनी बीमारियों को, जैसे अंदर सो रहे थे ना, रेडी बैठे हुए थे, जरा इम्यूनिटी कम हो, इस पे हमला करें, इसको टीबी करें, इसको कैंसर करें, इसको ब्लॉटिंग करें, वो सब डेड हो चुके हैं। अब दोबारा से अगले 11 माह के लिए रेडी हैं, तो लिहाजा अगले 11 माह को इसको अवेल करें। अपने वेट को अगर मेंटेन करना चाहती हैं तो एक्सरसाइज बहुत करें, अगर वेट गेन करना चाहती हैं हेल्दी खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं। वेट लूज करना चाहती हैं एक्सरसाइज करें, योगा करें, और वेट डाइट को अपनी बॉडी के हिसाब से रिस्ट्रिक्ट कर दें। बिल्कुल सही हो गया। वो जो बेतहाशा और फुली एक दफा पेट भर के खा लेना, वो तो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होता। अब जैसे शुगर पेशेंट की अगर बात की जाए तो शुगर स्पाइक कर जाती है इस तरह से, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और इस तरह से जो है वो, अगर हम वो एतदाल में रह के, वैसे ही जो है वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो अगर एतदाल जो है वो बेहतरीन चीज होती है हर चीज में।